साथियों नमस्कार। साथियों, वीडियो आज एक बहुत ही बृहद उद्देश्य को लेकर के बनाया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति में आपका सहयोग इतना होगा कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो बनाने की मंशा का अध्ययन करें, साथ ही साथ उस मंशा के सहयोगी बन करके, सहगामी बन करके और एक दूसरे को जागरूक करते हुए, प्रेरित करते हुए और सनातन धर्म की व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की पहल के आप भी एक सशक्त हस्ताक्षर बने, यह उद्देश्य है। कविता जो आपके लिए आज लेकर के आया हूँ, जिसके माध्यम से वीडियो आगे बढ़ेगा, वह अयोध्या जी के स्वर्गद्वार के हनुमत सदन के पीठाधीश्वर गुरु मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज की है। कविता है कि पुण्य कमाकर पाप लुटाकर चले गए। पुण्य कमाकर पाप लुटाकर चले गए, धर्मी कर्मी आए आकर चले गए। अपने मलिन तटों से सरिता कहती है, अपने मलिन तटों से सरिता कहती है, कैसे कैसे लोग नहा कर चले गए। बुझे दीप सूखी मालाएं कुछ चिथड़े, बुझे दीप सूखी मालाएं कुछ चिथड़े, घाट घाट पर भक्त बिछा कर चले गए। नदी तीर भूखी बछिया कुलाती है, नदी तीर भूखी बछिया कुलाती है, लोग पूंछ में हाथ लगा कर चले गए। सरयू माँ है, सरयू माँ है सारे दोष छुपा ले पर, सरयू माँ है सारे दोष छुपा ले पर। बेटे क्या खोकर क्या पाकर चले गए, हमको बाती उकसाना भी आ न सका, हमको बाती उकसाना भी आ न सका। पुरखे पावन दीप जलाकर चले गए। साथियों, महाराज जी की यह पीड़ा जिस क्षण प्रकटी होगी, उस क्षण का अनुमान मैं कर सकता हूँ और आपके लिए भी उस दृश्य को समझ पाना आसान होगा उस अनुमान के सहारे कि चूँकि स्वर्गद्वार मोहल्ले से महाराज जी का नित्य प्रति सरयू स्नान के लिए आगमन होता होगा, होता ही है, तो अयोध्या को वह प्रायः रोज देख पाते हैं। लेकिन जब अभी दोनों परिक्रमाएं अयोध्या की निपटी, 14 कोसी और फिर पंचकोसी, उसके उपरांत सरयू की जो दशा थी, उस दशा को देख करके महाराज जी ने यह पंक्तियाँ लिखी। और उन पंक्तियों में अगर आप देखें, फिर से उन पंक्तियों को आप सुने, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा संदेश महाराज जी ने दिया है। दरअसल है क्या कि अयोध्या जी और मैया सरयू की महिमा जगत विदित है, जगत वंदनीय। इस पूरी और इस पावन सरिता की महत्ता में लोगों की महत्तम आस्था भी है। ये आस्था कई रूपों में प्रकट होती है। भक्ति भाव के प्रकटीकरण के निमित्त अयोध्या जी में तमाम रास्ते हैं, जैसे दर्शन, हवन, पूजन, कथा, भागवत आदि। सरयू स्नान उस सब में एक अलग महत्व रखता है और कहते हैं दरस परस मज्जन अरूपाना, हर ही पाप कह वेद पुराना। और बताते हैं सरयू स्नान तो सबसे उत्तम स्नान है, क्योंकि स्वयं तीर्थराज प्रयाग भी सरयू स्नान करते हैं। लेकिन सरयू स्नान हो या कोई अन्य व्यवस्था हो, चाहे अयोध्या हो या कोई अन्य तीर्थ स्थल हो, सरयू हो या अन्य कोई नदी हो, हकीकत यह है कि जीवनदायिनी नदियों के तट पर धार्मिक कर्मकांड करना, करके चलते बनना, पुनः उसका पुनरक्षण नहीं करना, परिरक्षण नहीं करना, और सब चलता है या हम ही क्यों करें, या कोई कर ही देगा, या सरकार करेगी, प्रशासन करेगा, ये आज का मानव स्वभाव बन गया है। धर्म के तत्व और उन्माद में अंतर नहीं पहचान पा रहे लोग, और धर्म में तत्व न समझने पर भीड़ एक छलावरण में फंसकर विद्रूप हो गई है। आज के सनातन का यह बिंब हर जगह देखा जा सकता है। दुख तब होता है जब ईश्वर ने हमें अच्छी से अच्छी व्यवस्था दी और हमने उसमें बुरे से बुरी संभावना भी खोज ली
और अपनी आदतों के चलते उसे बुरे से बुरा बना दिया। जैसे ईश्वर ने नदी दी थी, हम मनुष्यों ने ही नाले बनाए और नाले नदियों के हवाले किए। अब कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, क्या कहें। वह सरयू मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरयू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर पावन सरयू नीर। लेकिन क्या हुआ, सरयू को जाने अनजाने अपवित्र करने के लिए कोई एक दोषी हो ऐसा नहीं कह सकते। अभी आप घाट के किनारे चले जाएं, सबको पार लगाने के निमित्त गोदान करने वाले के लिए पंडा पुजारियों ने जो बछिया घाट पर बांध रखी हैं, सरयू की निर्मलता और सरयू तट की निर्मलता में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उन्हीं के द्वारा है। अब आत्म परीक्षण और आत्म मूल्यांकन, सचेतना, तार्किकता, यह सब की बात धार्मिक कर्मकांडों में थोड़ी मुश्किल दिखती है, क्योंकि जनास्था का प्रकटीकरण बड़े प्रतिवादी रूप में होता है। संचार प्रचार के अनेक आयाम भी विकसित हुए हैं, पर जनता की जागरूकता अभी न्यूनतम स्तर पर है। पर्यावरणीय जागरूकता की बात तो बड़े स्तर पर की जाने लगी है, पाठ्यक्रमों का अंग बनाया गया, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन वह जनता में उस गहरे तक पहुंच नहीं पा रही है। साथियों, सरयू हो या कोई अन्य नदी हो या कुछ भी हो, हमारा जो क्रियाकलाप है, जब तक हम उसके बारे में नहीं चेतेंगे, जब तक हम कुछ बेहतर नहीं सोचेंगे, हम सकारात्मक बदलावों की पहल नहीं करेंगे, हम सकारात्मक बदलावों के हामी नहीं बनेंगे, उसमें सहयोगी नहीं बनेंगे, उसके अगुआ नहीं बनेंगे, तो सनातन और उसकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ तो होगा ही होगा। साथ ही गैर सनातनियों द्वारा इस चीज़ का भद्दा मजाक बनाए जाने से हम लोग कैसे रोक पाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम आचार्य श्री जैसे लोगों के लिए, जो एक ढंग से धर्माचार्य तो है ही, लेकिन एक पुलिसिंग का भी काम कर रहे हैं, यह एक प्रकार का चेताना है। और वह चेतावनी जो आचार्य जी ने इस कविता के माध्यम से दी है, उसे हम सब को एक दूसरे को समझाते हुए देना है और एक दूसरे को उसके फलाफल से परिचित कराना है, और इस तरह से सनातन की सबसे बड़ी सेवा हो सकेगी। सादर नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया अपने कमेंट से बताइएगा, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।